द इल्यूजन ऑफ नंबर्स। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है हमारा इंडिया, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस देश में आज भी 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। दोस्तों, जब आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो इंडिया इज़ नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो एक गर्व का एहसास होता है, एक फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जीडीपी का नंबर असल में आम इंसान के जीवन को कैसे इफेक्ट करता है? क्या इस जीडीपी के ग्रोथ का कुछ हिस्सा एक रिक्शा वाले के घर तक पहुंचा है? क्या एक मजदूर की बेटी जीडीपी बढ़ने के बाद स्कूल जाने लगी है? जीडीपी एक मैक्रो नंबर है जो सिर्फ पूरे देश की ओवरऑल इकोनॉमी को दिखाता है, लेकिन जिसे हम इग्नोर करते हैं वो है पर कैपिटा जीडीपी, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है। इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी बस 1,80,000 रुपये साल का है, यानी 15,000 रुपये महीना भी नहीं। और ये भी याद रखो, ये 15,000 एवरेज है, मतलब कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं और करोड़ों लोग सिर्फ 200 रुपये दिन में गुजारा कर रहे हैं। अब आप सोचो ये सुनने में कितना डरावना लगता है। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे, हम जानेंगे कि एक ऐसे भारत को जहां जीडीपी तो ऊपर जा रही है लेकिन इंसान का जीवन नीचे गिरता जा रहा है। क्या ये जीडीपी सिर्फ अमीरों का खेल है? जब देश की जीडीपी ट्रिलियन में हो लेकिन आम आदमी के जेब में रुपया भी ना हो, तो ये तरक्की किस काम की? इंडिया का जीडीपी $3.7 ट्रिलियन से ज़्यादा है, लेकिन एवरेज इंडियन की ईयरली इनकम सिर्फ 1,80,000 भी नहीं है। साउथ कोरिया में 25 लाख है, जर्मनी में वहीं 38 लाख और इवन चाइना में भी 9 लाख रुपए तक है, यानी कि वहाँ का ऑन एन एवरेज एक इंसान सालाना 9 लाख रुपए कमाता है। जबकि अगर आप देखो तो उसकी पॉपुलेशन भी हमारे पॉपुलेशन के आसपास ही है। इवन तो हमारा देश अभी अभी पॉपुलेशन में चाइना से आगे निकला है। पिछले कई सालों से चाइना सबसे टॉप पॉपुलेशन वाला देश था, फिर भी वहाँ पर 9 लाख सालाना एक आम इंसान कमाता है। तो क्या जीडीपी ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक पहुंचा? जब जीडीपी बढ़ती है लेकिन इनकम इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती है तो उससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहते। अदानी और अंबानी जैसे लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन एक मजदूर 300 रुपये पर डे के हिसाब से काम करता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है हर सिटीजन का शेर का पैसा, और इंडिया में 10% रिचेस्ट लोगों के पास 80% से ज्यादा वेल्थ। क्या ये विकास है या सिर्फ डेटा का मैनिपुलेशन? इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस बेसिक फैसिलिटीज। इंडिया में 10% लोगों के पास 80% से ज्यादा पैसा है, बाकी सबके पास 90%। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस बेसिक फैसिलिटीज, डेवलपमेंट या डेकोरेशन। जब एक तरफ बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग हो रही हो और दूसरी तरफ एक स्कूल में टॉयलेट भी ना हो, तो ये डेवलपमेंट भला किस काम का? ये डेवलपमेंट ही ढोंग है। इंडिया में हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स अपग्रेड हो रहे हैं, मेट्रो नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हर सिटीजन के पास क्लीन वाटर है, साफ पीने का पानी है? क्या हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे रहती है? 2023 के डेटा के मुताबिक 15 करोड़ लोगों के घर में अब भी प्रॉपर टॉयलेट नहीं है। या तो वो खुले में शौच करते हैं या तो कई 50 घर के बीच एक टॉयलेट है। झारखंड के पलामू में एक औरत ने डिलीवरी के दौरान बच्चा सड़क पर दिया क्योंकि वहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर बंद था। बेसिक हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन हमारे बजट में फ्लाईओवर्स के लिए 50,000 करोड़ मिलते हैं और न्यूट्रिशन के लिए आधा भी नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी के लिए नहीं, सिर्फ इमेज के लिए बन रहा है कि इंडिया की एक इमेज बाहर झलके। तभी तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे आज से कुछ 2-3 सालों पहले जब ट्रंप विजिट करने के लिए आए थे तो हमारे यहाँ की सरकार ने सारे स्लम्स को दीवार से ढक दिया था ताकि वो हमारी $1 ट्रिलियन की जीडीपी को सवाल ना कर दें। रिचेस्ट वर्सेस पोरेस्ट इंडिया। एक तरफ एक आदमी अपने डॉग के लिए एसी रूम बना रहा है और दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना नहीं दे पा रही। इंडिया की इनइक्वालिटी दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है, लेकिन बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ 13%। बिहार के किशनगंज में रहमतुल्लाह, एक रिक्शा वाला जो कि 12 घंटे काम करके भी दिन का 500 से ज़्यादा नहीं कमा पाता। दूसरी तरफ मुंबई में एंटीलिया, एक घर जो कि 15,000 करोड़ का है। ये गैप सिर्फ पैसे का नहीं, अपॉर्चुनिटी का भी है। प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग्स, हॉस्पिटल सब सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं। गरीब का सपना गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मनरेगा तक सीमित है। ये तो असली इंडिया वर्सेस इंडिया का वॉर है। 21वीं सदी में गरीबी का सच। जब एक माँ 3 दिन तक पानी पीकर बच्चा संभालती हो तो जीडीपी की सेलिब्रेशन एक मजाक लगता है। नीति आयोग के मुताबिक 2022 में 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, यानी ना सही मकान, ना ही सही एजुकेशन, ना सही न्यूट्रिशन। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में एक फैमिली ने मीडिया को बताया
वो महीने में सिर्फ 7 दिन प्रॉपर खाना खा पाते हैं। दिल्ली के अंदर भी स्लम्स में लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी और सीवेज के रहते हैं। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट कहता है इंडिया में हर तीसरा बच्चा मेलनोराइज्ड है। अब आप सोचिए, जब आपका जीडीपी 3.7 ट्रिलियन है तो बच्चे क्यों भूख से मर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम टॉप डाउन डिज़ाइन है जो रिच को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है या इनविजिबल बना देता है। हमें जीडीपी नहीं, जीनी इंडेक्स पे फोकस करना चाहिए जो इनइक्वालिटी दिखाता है। चैप्टर 6 हंगर इंडेक्स, भूखी इकोनॉमी का ग्लोबल कंपैरिजन। इंडिया का भूखमरी के इंडेक्स में रैंक है 111 125 में से। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सब हमसे आगे हैं। क्या ये है विश्व गुरु बनने का रास्ता? ये फैक्ट शॉक करता है लेकिन सच है। हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आती है और इंडिया का ग्राफ नीचे जा रहा है। इवन आफ्टर फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम गरीब कल्याण योजना और मिड डे मील्स, हंगर अब भी जिंदा है। ये सब होने के बावजूद भी हंगर यानी कि भूखमरी आज भी हद से ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी योजनाएं सिर्फ पेपर पर बनती हैं। असल में अगर आप जाकर देखो तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। बिचौलिए और कॉन्ट्रैक्टर सारा पैसा खा जाते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने झारखंड की एक स्कूल में छापा मारा तो पता चला कि वहाँ पर मिड डे मील 4 साल से आ ही नहीं रही थी। और एक स्कूल में पता चला कि हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही मिड डे मील का खाना वहाँ पर पहुँचता है। यानी पैसे उन कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल रहे हैं पर खाना नहीं पहुँच रहा। झारखंड के लतेहर डिस्ट्रिक्ट में एक 11 साल की लड़की संतोषी कुमारी की डेथ भूख से हो गई थी। उसका रेशन कार्ड कैंसिल हो गया था क्योंकि आधार लिंक नहीं था। आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया में हर साल 40% से ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। तो एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ बुफे पे प्लेट्स भर के फेंका जा रहा है। क्या ये जीडीपी सक्सेस है? और लोगों की भूख इतनी बढ़ चुकी है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो भी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम हुआ था, एक स्टार्टअप इंडिया करके। वहाँ पर सरकारी कोई सेमिनार होने वाला था और वहाँ पर खाना भी मिलने वाला था। तो वहाँ पर इतने लोग पहुँच गए खाने के लिए कि वहाँ पर काउंटर तक फेंक दिए और वहाँ पर लोग भूख के लिए, खाने के लिए जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे। अब आप सोचो कि वहाँ पर भूखमरी की क्या कंडीशन है। चैप्टर 7 होमलेस पॉपुलेशन, सपनों का देश या सड़कों का। एक तरफ अंबानी का 27 मंजिला घर, दूसरी तरफ मुंबई की फुटपाथ पे 3 लाख लोग रात गुजारते हैं। इंडिया में ऑफिशियली 1.8 मिलियन लोग होमलेस हैं, 18 लाख लोग होमलेस हैं और ये तो ऑफिशियल डेटा है। ग्राउंड रियलिटी में 5 से 6 मिलियन लोग यानी कि 50-60 लाख लोग बेघर हैं। इनके पास में सिर पे छत भी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सभी शहरों में फ्लाईओवर के नीचे लोग सो रहे हैं। यूएन के रिपोर्ट्स में इंडिया को अर्बन होमलेस क्राइसिस जोन बोला गया है। 2021 में हैदराबाद में 3 महीने में 130 बेघर लोगों की मौत हो गई, सिर्फ ठंड की वजह से और खाना नहीं मिलने की वजह से। आप फ्लाईओवर्स बना रहे हो लेकिन लोग उनके नीचे मर रहे हैं। एक और शॉकिंग पॉइंट, 10 लाख से ज्यादा घर वेकेंट है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, लेकिन पॉलिसी ऐसी है कि गरीब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या ये रियल एस्टेट ग्रोथ है या ह्यूमन डिग्निटी का फॉल? चैप्टर 8 जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियाज हिडन क्राइसिस। जब 2 करोड़ लोग एक पियून की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो समझो कि देश में जॉब क्राइसिस कितना गहरा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसे हम टीवी पर नहीं देखते लेकिन हर घर में महसूस करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% से भी ऊपर है और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बिना जॉब सिक्योरिटी, बिना पीएफ, बिना मेडिकल बेनिफिट्स। झारखंड में 2022 में एक वैकेंसी निकली थी ग्रेड 4 पियून की जॉब, 600 पोजीशन थी और अप्लाई किया 19 लाख लोगों ने, जिसमें MBA, PhD होल्डर्स भी शामिल थे। इससे बड़ा तमाशा क्या हो सकता है। और अभी पिछले साल झारखंड में पुलिस कांस्टेबल की मेडिकल टेस्ट चल रही थी जिसमें आपको पता होगा कि रनिंग करना होता है। तो 10 किलोमीटर की रनिंग करनी थी, वो भी एक सर्टेन टाइम में। उस दिन और एक एयरपोर्ट पर ये रनिंग हो रही थी। वहाँ पर महज 11 लोग उस रनिंग टेस्ट को क्लियर करने में मर गए। उस जॉब को लेने के लिए 11 लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी। अब आप सोचो, जिसमें से एक लड़का तो ऐसा भी था जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ऑलरेडी साइंटिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहा था, पर उसने ऐसा सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी में भी मैं हिस्सा लेकर देखता हूँ और वो भागते भागते ही वहाँ पर लथड़ा कर गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब आप सोचो कि अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल तक बढ़ चुका है। आज का नौजवान या तो गिग इकोनॉमी में फंसा है या जॉब के इंतजार में जिंदगी गुजार रहा है। हर महीने इंजीनियरिंग कॉलेजेस से 15 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन क्या सबको जॉब मिलती है? IT सेक्टर जो एक वक्त में यूथ का सपना था, अब AI और ऑटोमेशन के डर से
कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे शिफ्ट हो चुका है। एक और खास बात, रूरल एरियाज में मनरेगा जैसे स्कीम्स सिर्फ कागज पे काम करती हैं। ग्राउंड पे लोग दिन भर लाइन में लगे रहते हैं और काम के बदले पेमेंट भी नहीं मिलता। कई बार नौकरी की तलाश में आज की युवा पीढ़ी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और इवन सुसाइड तक पहुंच चुकी है। अभी रिसेंटली 2025 की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन 35 लोग सुसाइड कर रहे थे सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। जब भारत का जीडीपी बढ़ रहा है तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही? जब स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो नए ग्रेजुएट्स रोड पे क्यों हैं? जॉबलेस ग्रोथ एक सच है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। इंडिया वर्सेस अफ्रीका किसे पीछे रह गए? साउथ अफ्रीका जहां करप्शन, क्राइम और हिस्ट्री के जख्म है, वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से आगे है। ये सुन के हैरानी होती है लेकिन ये सच है। यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, इंडिया का रैंक 134 है और साउथ अफ्रीका का 109। यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, इंडिया का रैंक 134 है जबकि साउथ अफ्रीका का 109 है। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जीडीपी के हिसाब से हम साउथ अफ्रीका से काफ़ी आगे हैं लेकिन हर रियल इंडिकेटर में हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम में भी हम पीछे हैं। साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम 3,60,000 है सालाना, जबकि इंडिया की 1,80,000 यानी कि ऑलमोस्ट आधी। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 95% हाउस होल्ड्स में है जबकि इंडिया में अभी भी 15 करोड़ लोग इलेक्ट्रिसिटी कट के साथ जी रहे हैं। साफ पीने का पानी, सैनिटेशन, बेसिक स्कूलिंग। साउथ अफ्रीका में ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ के पॉलिसीज लोगों के जीवन सुधारने पे फोकस्ड है और इंडिया में सिर्फ डेटा और इमेज बनाना प्रायोरिटी है। कास्टिज्म, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म और पॉलिटिकल वोट बैंक ने इंडिया के ग्रोथ को डिवाइड कर दिया है। एक साउथ अफ्रीकन ट्राइबल स्टूडेंट को उसके स्कूल में टेबलेट और इंटरनेट मिलता है जबकि यूपी के बारेज में 6 बच्चे एक ही बेंच पे बैठे हैं। क्या जीडीपी के नंबर से जीवन बेहतर होता है? जब तक हम सिर्फ इकोनॉमिक पावर बनने की रेस में रहेंगे बिना सिटीजन वेलबींग का सोचे, तब तक साउथ अफ्रीका जैसे देश भी हमें पीछे छोड़ते रहेंगे।